नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो दोपहर 12:23 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 6:19 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। शूल योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में दोपहर 12:56 तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मीन की संक्रांति है। अपने मनोविकारों को निकालकर फेंकने का, परस्पर सद्भावना, प्रेम और सौहार्द का पर्व है होली। होली की मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को अनंत मंगल कामनाएं। प्रिय दर्शकों, होलिका के भस्म को अपने मस्तक पर आज अवश्य ही लगाना चाहिए। इसके पश्चात ही होली इत्यादि खेलने का काम आप आगे करें। क्या आपको लगता है कि आपके भीतर असीम ऊर्जा है, लेकिन आप उसे सही दिशा में प्रवाहित नहीं कर पाते हैं? क्या बार बार आप किसी काम को शुरू तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते? आज हम कुछ ऐसे खास लग्न और चंद्र राशि के संयोजन की चर्चा दिव्य महाप्रयोग में करने वाले हैं, जिसमें ऊर्जा तो बहुत होती है, लेकिन उस ऊर्जा को जातक सही दिशा में नहीं लगा पाता। और सबसे खास बात आज आपको मैं ये बता दूं, इसका कुछ छोटा छोटा सरल समाधान भी आपको बताऊंगा ताकि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर सफलता हासिल कर सकें। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ एक और जानकारी आपको दे दूं कि राशिफल में प्रत्येक राशि के जातक कुछ विशेष उपाय भी करें। प्रिय दर्शकों, यह जानकारी बीते 2-3 वर्षों से आपको मैं देते आ रहा हूं। देखा जाए तो होली के दिन कोई ऐसा विधान नहीं है कि आप कोई विशेष पूजा पाठ इत्यादि करें। होली पर प्रायः ज्योतिषी आपको बताते हैं कि फलाने रंग का कलर आप लगाइए, फलाने रंग का अबीर आप लगाइए। मैं आज तक बीते 5-6 सालों में आपको कभी ऐसा नहीं बताया हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं सही हूं और बाकी लोग गलत हैं। जो आपको कलर बता रहे हैं वो ठीक ही बता रहे होंगे। होली एक ऐसा पर्व है जहां मैंने कहा कि मन के जो विकार हैं एक दूसरे के प्रति, उसे निकालकर सबसे सद्भावना और प्रेम को बढ़ाने का, सबसे परस्पर मिलने का, कौन बड़ा कौन छोटा इसको भूलने का पर्व है। इसमें रंग बड़ा सहयोगी है, जहां सब एक जैसे ही दिखाई पड़ने लगते हैं। एक बात मैं बीते दिनों भी आपको बताया था, बीते वर्ष भी बताया था, फिर दोहरा देता हूं कि एक ज्योतिषी भी इंसान होता है और वो जैसा देखता है अपने घर में, जिस परिवेश में वो पला बढ़ा होता है, उसी तरह की सोच उसकी विकसित होती है और उसके आधार पर वो ज्योतिषीय चीजों को भी लागू करता है।
हालांकि एक ज्योतिषी जब किसी तरह का फलादेश करता है तो उसमें अपने परिवेश देश काल को तो उसे सदैव दूर ही रखना होता है, लेकिन यहां फलादेश की बात नहीं है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मैं होली के दिन भी कोई रंग से मुझे कोई प्रीति नहीं है, और मैं न रंग किसी को लगाता हूं न मुझे कोई लगाए, मुझे वो पसंद है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती ये बात कि पहले लगाओ और बाद में उसको छुड़ाओ, दोनों में ही समय बर्बाद करो। हालांकि मैं फिर वही कहूंगा कि यह सद्भाव का, प्रेम का पर्व है, जहां आपसी वैर, आपसी वैमनस्य को भूलकर सब एक दूसरे से गले मिले और सब एक रंग में रंग जाएं। तो ये पर्व बड़ा ही श्रेष्ठ है। सबको जैसे जिस विधि से आप मनाते हो, आपकी विधि रंग लगाने की, आप उसी विधि से मनाइए, और मेरी विधि यही है। परंतु मैंने हमेशा कहा कि जैसा परिवेश, तो मेरे यहाँ का परिवेश रहा है कि पिताजी मेरे भोलेनाथ को होली का समय दोपहर का जब हो जाए, उसके पश्चात भोलेनाथ को वो रंग अर्पित करते हैं और वही रंग हम सबके ऊपर पड़ता है। तो मैं हमेशा से यही आपको बताते रहा हूं कि जैसा जब YouTube परिवार में कह रहा हूं, तो सीधी सी बात है, आपके घर भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो अपने राशि के अनुसार उन द्रव्यों से आप भी अगर चाहें तो भोलेनाथ के संग होली खेल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह सुबह आपको खेलनी है, आप दोपहर के पश्चात ऐसा कर लीजिए, भोलेनाथ के साथ खेलिए, क्योंकि उनके साथ अगर होली आपने खेली तो फिर आपका जीवन पूर्णतः रंगमय हो जाएगा, आपका जीवन बदरंग हो ही नहीं सकता। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्योतिषीय ज्ञान भी है। जिनको ऐसा कुछ नहीं करना, भोलेनाथ के संग होली नहीं खेलनी, उनके लिए ज्योतिषीय ज्ञान है, और बाकी आपको आपकी राशि के अनुसार वो चीज भी मैं बता दूंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 19 मार्च दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में। चंद्रमा का संचरण सिंह में है, और ये चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां केतु के साथ इनकी युति बनेगी। भुवन भास्कर आज राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन की आज संक्रांति है, तो शनिदेव कुंभ में है, और फिर मीन की जब संक्रांति हो जाएगी तो इसके पश्चात सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये 4 ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, जहां शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? जब ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में प्रातःकाल थोड़ी देर तक, इसके पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में है, तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 मार्च दिन बुधवार, गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 10:11 से रात्रि 12:28 के बीच वृश्चिक लग्न में प्राप्त हो रहा है। कन्या संतति की चाह है तो गर्भाधान का मुहूर्त है। गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, और उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं में यात्रा करने का मुहूर्त प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:57 के बीच वृषभ लग्न में प्राप्त हो रहा है। प्रिय दर्शकों, ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। तो अगर आपको इन मुहूर्तों की आवश्यकता है तो नोट करके रखिए, आज से ठीक 5 दिन बाद इन मुहूर्तों का उपयोग कर सकते हैं। आज का मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपको बता रखा है। वर्ष में केवल एक बार आपको एक ऐसा अवसर, एक ऐसा मौका मिलता है, छोटा भी नहीं होता, 80 घंटे मिलते हैं आपको, जब आप स्वयं तय कर सकते हैं अपना आने वाला कल।
आपके जन्म नक्षत्र से जुड़ा है एक चमत्कार। कैसा है वो चमत्कार और कैसे मिलता है आपको ऐसा 80 घंटा जहां आप अपने आने वाले कल को लिख सकते हैं अपने हाथों। अगर इस विषय को जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और एक बार इस वीडियो को अवश्य ही देख लीजिए। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, लग्न की, राशि की पृथक पृथक चर्चा तो कई बार हुई है। मैं जानता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में सभी लग्न और राशियों की चर्चा संभव नहीं है, लेकिन आज कुछ विशेष जानकारी मैं लेकर के आया हूं लग्न और राशि दोनों को संयुक्त करके। अलग अलग लग्न की चर्चा तो कभी अलग राशि की चर्चा, या कई बार मैंने कहा कि लग्न और राशि दोनों के जातक देखें, लेकिन एक कुंडली को देखें तो उसमें लग्न अलग और राशि अलग होती है कई बार, ज्यादातर मामलों में। और ज्यादातर कुछ ऐसी भी कुंडलियां होती हैं जहां लग्न और राशि एक ही हो, परंतु वो कम है। ज्यादा ऐसे ही है कि लग्न आपका कोई और है, राशि आपकी कोई और है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न अगर आपका है और मिथुन आपकी राशि है, ऐसे जातकों में जोश, ऊर्जा जबरदस्त होती है। उत्साह तो इनका जैसे चरम पर होता है। लेकिन चंद्र राशि मिथुन होने के चलते आप हमेशा द्विविधात्मक होते हैं, दुविधा में जीने वाले होते हैं। फलतः मानसिक अस्थिरता आपके जीवन काल में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आप किसी भी काम को बहुत तेजी से शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी ही उससे उकता कर छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपका मन भटक जाता है, जिससे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जगह व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। अगर आपका लग्न मेष और राशि मिथुन है तो ऐसा आपके साथ तो 100% हो रहा होगा। अपने मस्तिष्क को स्थिर करिए, और इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, तो नित्य प्राणायाम करिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत अधिक लाल रंग को पहनने से बचिए। लाल रंग आप पहन सकते हैं क्योंकि आपका लग्न ही मेष है, परंतु बहुत अधिक नहीं, क्योंकि आपके साथ समस्या क्या है कि ऊर्जा, और उस ऊर्जा को सही ढंग से आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत अधिक लाल रंग आपको नहीं पहनना है। आप नीला और हरा रंग भी पहन सकते हैं, यह भी आपके लिए शुभ है, लेकिन इसकी भी मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको कौन सा रंग पहनना है, आपको क्रीम कलर, आपको पीले रंग का कपड़ा ज्यादा पहनने का प्रयत्न करना है, या ऐसा कपड़ा जिसमें लाल और पीला दोनों का मिक्सचर हो, तो आपकी ऊर्जा संतुलित हो। मिथुन लग्न है आपका और तुला राशि है आपकी, यानी मिथुन लग्न की कुंडली और तुला राशि, तो यह भी कहीं ना कहीं आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। मिथुन लग्न की दोहरी मानसिकता और तुला राशि का अनिर्णय वाला स्वभाव, ये दोनों वायु तत्वीय लग्न और राशि हैं। हालांकि आपके अंदर एक बड़ी जबरदस्त क्षमता है कि आप बहुत सही कई बार निर्णय लेते हैं, लेकिन आपका विचार, आपका जो व्यक्तित्व है कई बार अनिर्णय की स्थिति में रहता है, बार बार असमंजस की स्थिति में होता है। फलतः नए नए विचार मन में उत्पन्न होते हैं, नए नए कार्यों को आप प्रारंभ भी कर देते हैं, लेकिन एक ही कार्य में लंबे समय तक न टिक पाने के कारण, बार बार कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, बार बार मन के भटकाव के कारण आप उस बुलंदी को, उस ऊंचाई को नहीं छू पाते जहां तक आप पहुंचने की क्षमता असल में रखते हैं। आपको चांदी की अंगूठी धारण करनी चाहिए, चांदी का कड़ा पहनना चाहिए और सोच को स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए प्राणायाम करिए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए। शुक्रवार के दिन चांदी का कड़ा आप दाहिने हाथ में धारण करिए। अगर आपका लग्न सिंह और राशि आपकी धनु है, ये दोनों अग्नि तत्वीय हो गए, तो सिंह का आत्मगौरव और धनु का अति आशावादी विचार, ये जो व्यक्तित्व है आपको बड़ी बड़ी सोच की ओर धकेलेगा। लेकिन बात जब धरातल की आएगी तो सपने तो आपके बहुत बड़े होंगे, लेकिन जब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धरातल पर कर्म करने की बात आएगी तो वहां कहीं ना कहीं जो ठोस कदम उठाना है, ठोस निर्णय लेना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। अपने सूर्य और गुरु दोनों को संतुलित करने के लिए भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और गुरुवार के दिन विशेष रूप से पीले रंग का वस्त्र धारण करिए। वृश्चिक लग्न हो और तुला राशि हो, यह भी कई बार देखने को मिलता है कि ऐसे लोग के अंदर ऊर्जा तो तीव्र होगी, बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन अनिर्णय और अंतर्द्वंद भीतर ही भीतर आंतरिक रूप से चलता रहेगा। फलतः ऐसा जातक दिखाई तो दृढ़ ही पड़ेंगे, लेकिन जब निर्णय लेने की बात आएगी तो वहां संशय में पड़ जाएंगे, और संशय में पड़ करके जो निर्णय उनको लेना चाहिए वो न लेकर के बेकार की उलझनों में अपने आप को फंसा लेंगे। ये करें या वो करें, ये करें या न करें, और इस चक्कर में आप कई बार सही निर्णय नहीं ले पाते। शुक्रवार के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करिए, मन को शांत रखने के लिए नियमित 10 मिनट ध्यान करिए और किसी एक लक्ष्य पर फोकस करके काम करिए। अगर आपका लग्न कुंभ है और राशि आपकी मिथुन है
अब कुंभ लग्न की कल्पनाशीलता और मिथुन राशि की चंचलता, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो आपके अंदर ऊर्जा तो जबरदस्त, लेकिन आपका दिमाग कहेगा ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, यानी सभी दिशाओं में आपका दिमाग खींचेगा। आपका दिमाग बहुत तेज होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन स्पष्ट योजना नहीं, बिखरी हुई योजनाएं, बड़े बड़े सपने सपने आप देखेंगे, लेकिन बात जब कार्यान्वित करने की आएगी तो वहां पर कमजोर स्थिति। शनिदेव की आराधना करिए, गरीबों को उन मदद करिए, उनको कुछ धन इत्यादि देते रहिए, और बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी की आराधना करिए ताकि आपका चित्त शांत हो। अगर आपका लग्न धनु और राशि आपकी मीन हो, आप पूरी तरह से गुरु से प्रभावित हुए, तो धनु का आशावादी विस्तारवादी दृष्टिकोण और मीन का आदर्शवादी स्वभाव, ये आपको आपकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं करने देगा। आपकी व्यवहारिकता जो है, ये आपको, चूंकि मीन की व्यवहारिकता बहुत ज्यादा होती है, ये आपको सही दिशा सही कदम आगे बढ़ाने से रोकेगी। ऐसे लोग ज्यादातर आध्यात्मिक सोच में डूबे रहेंगे, जीवन में जो ठोस कदम उठाना है उससे बचेंगे, और अक्सर इन्हें ऐसा महसूस होगा कि निर्णय सोच तो बहुत रहे हैं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। आप सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन धारण करिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, उसे पूरा करने का संकल्प लीजिए और फिर लग जाइए, तब जाकर के आप अपने जीवन काल में सफल होंगे और उस ऊंचाई को, उस बुलंदी को हासिल कर पाएंगे जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी लग्न और सभी राशियों का संयोजन संभव ही नहीं है। हर लग्न और राशि का संयोजन किया जाए तो बहुत सारे राशिफल में ऐसे कार्यक्रम बनेंगे। तो आज जिन लग्न और राशियों की चर्चा हुई है, अगर आप इनमें से हैं, अच्छा सब में ये नहीं है, आज मैंने जिनकी चर्चा की, बाकियों की चर्चा होगी तो वो किसी और कारण में होगी। यहां पर चर्चा हुई है कि आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, यानी आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ परफेक्ट व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी इस ऊर्जा को, जिससे कि आप नया इतिहास रच सकते हैं, इस ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं। विषय यह है। और भी राशियां और भी लग्न हैं जिनके साथ अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, आने वाले दिनों में इसकी चर्चा होगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है, प्रातःकाल ही षष्ठ में चले जाएंगे। आज एक उपाय आपको करना है, बाकी के उपाय भुवन आपको करने ही हैं। ज्यादातर लोग आज होली इत्यादि खेलेंगे, लेकिन फिर भी एक घी का दिया जला करके अपने इष्ट देवता के सम्मुख आज रख दीजिएगा। अगर दिन भर जलता रहे तो और अच्छा रहेगा। बाकी ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी है, फिर भी जो भी कार्य करिएगा योजनाबद्ध ढंग से करिएगा। अगर आप बाहर हैं कहीं और जहां आप होली नहीं मना रहे हैं तो योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, एकाग्र होकर के काम करिए और मानसिक भटकाव पर जरा नियंत्रण रखिए, तभी आप सफल हो सकेंगे। पैसों की चिंता थोड़ी रहने वाली है, परंतु एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं हर उलझन का समाधान आपको मिलेगा आपके आत्मविश्वास के जरिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको भी मिल जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। जल में गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिए और इसी से भोलेनाथ के संग होली खेलिए, यही भोलेनाथ पर अर्पित करिए। बाद में अपने अपने परिवार के सदस्यों पर पहले भोलेनाथ पर चढ़ा लीजिए और उन पर चढ़ाया हुआ जो जल है उसको अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर डालिए, यही होली सर्वश्रेष्ठ होगी। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, पंचम में जाएंगे। किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के अगर आप दर्शन कराएं तो इससे दिन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप गुरु चरित्र का पाठ कर सकते हैं अथवा चने की दाल का दान भी कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। आज जिससे भी बातचीत होगी अच्छी बातचीत होगी, लोगों के साथ अच्छा दिन बीतेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी आज आपको मान सम्मान मिलेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे तो जाहिर सी बात है आज ऐसे काम बनेंगे नहीं, और कर भी रहे तो जरा रुक जाइए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनको हार्ट की परेशानी है तो उनको लेकर के शाम होते होते तक अस्पताल जाना पड़ सकता है। बाकी प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। और बात विद्यार्थियों की करें तो साधारण है दिन। आज सिर दर्द की शिकायत भी वृषभ राशि के जातकों के लिए संभव है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। इत्र मिश्रित चंदन, जल में इत्र भी मिला लीजिए और सफेद चंदन को घिस करके यही भोलेनाथ पर अर्पित करिए, यही होली होगी आपकी। आप चाहें तो बाद में खुद इसको अपने शरीर में लगाइए, चारों तरफ लगाइए, फिर देखिए।
मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में संचरण कर रहे हैं, चतुर्थ में जाएंगे। आज एक छोटा सा काम आपको करना है, कोई भी लाल पुष्प देवी के मंदिर में जाकर के देवी को अर्पित करना है। और मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही देवी की तस्वीर के सम्मुख अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी दिन फायदेमंद है आपके लिए। हर नजरिए से आज के दिन को आपके लिए मैं सकारात्मक कहूंगा। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा और किसी से लड़ना झगड़ना विवाद करना बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। आसपास के लोग आज आपके विरुद्ध हो सकते हैं, तो जरा सचेत रहिएगा। कोई समस्या जो बीते कुछ दिनों से, लंबे कुछ दिनों से चली आ रही थी, वो आज खुल करके हो सकता है आपके सम्मुख आ जाए। हालांकि आप हर तरह की समस्या से निपटने में सक्षम हैं। बाकी देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। अगर कोई मतभेद इत्यादि था उसे भूलकर आप आगे बढ़ सकेंगे। विपरीत का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को निराशा से राहत मिलेगी। कफ जन्य रोग की संभावना है, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज जल में लाल चंदन और इत्र मिलाकर के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए। यही होली है आपकी, बाद में उसे आप अपने ऊपर भी लगाइए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में है, तीसरे में जाएंगे। आज एक तिल तेल का दिया हनुमान जी की तस्वीर के सम्मुख जला दीजिएगा। आप किसी अगर परेशानी में पड़ने वाले हो तो उससे आपको आपकी रक्षा हो जाएगी। बाकी हर क्षेत्र में घटनाएं ठीक घटने वाली हैं। घर परिवार हर जगह सकारात्मक स्थिति रहने वाली है। क्रोध मत करिएगा। अगर आपको रंग न खेलना हो तो तैस में मत आइएगा। किसी के ऊपर कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए। और किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी में है भी तो भी शांति से रहिए। दिन शांति से निकालने का प्रयत्न करिए। उसे दिन है अच्छा आपके लिए। जो भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उन्हें भूल कर बस आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। धैर्य बनाए रखिए, शांत रहिए, संयम के साथ आगे बढ़िए। हर परेशानी दूर होगी। बाकी किसी की बुराई मत करिए, किसी की चुगली मत करिए, इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। दांपत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो साधारणतया ठीक ही है। मन पढ़ाई में जितना भी लगे, हालांकि आलस से ज्यादा रहने वाला है, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। लकी अंक 1। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज केसर मिश्रित और इत्र मिश्रित, केसर भी मिलाइए जल में, इत्र भी मिलाइए घोल करके, और ये भोलेनाथ पर अर्पित करिए। अगर आप घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे हैं, मेरे यहाँ शिवरात्रि में आप आते रहते हैं और शिवलिंग है आपके पास, तो उनके ऊपर अर्पित करिए। भोलेनाथ की कृपा विशेष देखने को मिलेगी। सिंह के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे जाएंगे। आज जो भी आप भोजन इत्यादि करें उसमें से थोड़ा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। जो भी उलझन परेशानियां थी, हर उलझन और परेशानी का समाधान आपको देखने को मिलेगा। कोशिश करने से आपकी समस्या खत्म होगी। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार के विस्तार के लिए अच्छा समय है। मदद आपको मिल जाएगा, मौका आपको मिलने वाला है। किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिलने वाली है जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन परेशानी दूर हो जाए। जीवन साथी की राय भी आपके लिए बेहद मायने वाली है। जीवन साथी की कही बात अवश्य मानिएगा। वैसे घर का वातावरण ठीक दिखाई पड़ रहा है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। जल में केसर मिलाइए, थोड़ा इत्र मिलाइए और भोलेनाथ पर अर्पित करिए। इसी से होली भोलेनाथ के संग खेलिए और वही जल बाद में अपने अपने परिवार के सदस्यों पर डालिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है और आपकी राशि पर आ जाएंगे। एक चुटकी सफेद नमक ले लीजिए जो खाने वाला है, अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। एकाग्र होकर के काम करिए। अपने आंखों वगैरह का बहुत ध्यान रखिएगा। रंग से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी व्यवसायियों के लिए दिन अच्छा है, हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। घर परिवार को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। व्यर्थ के व्यय से बचिए। यात्रा सावधानी के साथ करिए। कोई भी कार्य करेंगे उसमें छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आएंगी। हो सकता है बात बात पर गुस्सा भी हो, आपको क्रोध आए, घबराने की आवश्यकता नहीं। दिन ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ के व्यय से बचिए और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सो जरा सचेत भी रहिएगा। लव लाइफ हो, दाम्पत्य जीवन हो, यहाँ कोई गलतफहमी इत्यादि है, असंतुलन है तो उसे संतुलित करने की आवश्यकता है। सब कुछ बाद में सुलझ जाएगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहिएगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर ऑरेंज है। आज भोलेनाथ के संग आपको होली खेलनी है तो इसके लिए सबसे बढ़िया है अनार का रस। उसी से आप भोलेनाथ के ऊपर होली खेलिए। आपको ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा भी होगी और होली खेलना भी हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप बाद में सब लोग उसको ले सकते हैं। तुला के जातकों की यदि बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना और फिर 12वें में चंद्रमा का जाना। आज एक छोटा सा उपाय आपको करना है, चने की दाल का दान करना है।
जो भी उलझने परेशानी आपके सम्मुख आएंगी वो स्वयं ही आपका अपना रास्ता मोड़ लेंगी। जो भी उलझने दिक्कतें परेशानियां थी वो सब दूर होंगी। अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में कहीं इन्वेस्टमेंट इत्यादि मत कर दीजिएगा। गलत कार्य से पैसा कमाना या शॉर्टकट के माध्यम से पैसा कमाना आज आपको मुसीबत में डाल सकता है, तो जरा सावधानी बरत लीजिएगा। बाकी देखा जाए तो दिन ठीक है, कदम जो भी उठा रहे हैं सोच समझ करके उठाइए। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, यात्रा ना करें, यात्रा के लिए ठीक नहीं है दिन। और अनिद्रा, मानसिक अशांति की स्थिति है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस होगी। पेट जन्य रोग की संभावना है, कहीं भी किसी तरह के बाहर के भोजन से बचिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। दूध में केसर मिला करके वही भोलेनाथ पर अर्पित करिए, उसी से होली खेलिए और बाद में अपने ऊपर भी आप चाहें तो छिड़क सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में संचरण कर रहे हैं, एकादश में जाएंगे। आज मध्यमा उंगली से प्रातःकाल स्नान से पूर्व काजल का टीका अपने नाभि के पास लगा लीजिएगा। जो भी परेशानियां समस्याएं आ रही होंगी वो दूर होंगी। घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता होगी वो दूर होगी। रंग से जरा सचेत रहिएगा, आपको त्वचा जन्य शिकायतें थोड़ी हो सकती हैं। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो साधारण रहने वाला है दिन। और वैसे तो देखा जाए तो कोई बड़ी डील इस समय हो नहीं सकती है, पर फिर भी ऐसा कोई ऑफर मेल इत्यादि के माध्यम से आ रहा है तो उससे अच्छे से विचार कर लीजिएगा। बाकी जो भी कदम उठाइए, जो भी कार्य करिए, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव लेने और देने दोनों के लिए दिन ठीक है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण से बेहतर है। स्वास्थ्य के मामले में सीने में जलन या सीने में दर्द की शिकायत होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज भोलेनाथ के संग होली खेलिए। गन्ने का रस अगर मिल जाए तो, नहीं मिलता है तो गुड़ को जल में डालकर उस जल को बना लीजिए लाल और उसी जल से खेलिए। बाद में आप चाहें तो उसको प्रसाद स्वरूप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है, दसम में जाएंगे। आज आप एक छोटा सा काम करिए, सौंफ को जल में डालिए प्रातःकाल और उस जल से अपने बाएं कान को धो लीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। अगर आपको होली न खेलनी हो तो किसी और के ऊपर उंगली उठाना, सामने वाले के ऊपर अभद्र व्यवहार करना, टीका टिप्पणी, ये ठीक नहीं होगा। इससे आपको बचना चाहिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। और जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों, अपने विचार हर किसी से शेयर मत करिए। मेहनत में कोई कमी मत लाइए। अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले पर दबाव मत डालिए। शत्रुता भूलकर आगे बढ़ने में भलाई है। बाकी किसी को उधार देना या उधार देने का वादा करना, ये ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में ठीक है दिन, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी थकान की स्थिति महसूस होगी। बाकी तो ऐसे दिनों में प्राय लोग आलस्य करते ही हैं। लकी अंक 8, लकी कलर मजेंटा है। लाल चंदन जल में मिलाकर के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए। इसी लाल चंदन वाले रंग से आप खुद भी अपने परिवार के साथ होली खेलिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है, नवम में जाएंगे। अगर घर में पंचमुखी रुद्राक्ष है तो उसको जल में डालकर उसी जल से स्नान करिए। अपना व्यवहार ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखिए। दूसरों के प्रति भी अच्छी सोच रखिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ब्लड प्रेशर या हार्ट से जन्य किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। बाकी कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों की बात को अवश्य मानिए, अगर आप कार्यक्षेत्र में हैं तो। और घर के बड़े सदस्य हैं उनकी कही बात को मानिए। जिद से बचिए। किसी बात को लेकर के मन में कोई क्रोध है तो उसे आज अपने तक ही रखिए। पर्व का माहौल है, अच्छा समय है, इसको ऐसे ही बीतने दीजिए। बाकी कहीं पैसा आपका फंस सकता है तो किसी को पैसा देना या दिलाने जैसा कोई कार्य मत करिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ भी नहीं करना है। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा हर कदम पर, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी परेशानी आपको रहने वाली है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। जल में सफेद चंदन मिलाकर के उसमें थोड़ा इत्र भी मिलाइए और भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए। बाद में उसी जल से स्वयं पूरे परिवार के साथ होली खेल लीजिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, अष्टम में जाएंगे। आज ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप आज जरूर कर लीजिएगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां जो भी आ रही हों वो सब दूर होंगी। उम्मीद से बेहतर हो जाएगा ये दिन। और आज का दिन बढ़िया है तो बढ़िया ही सब कुछ समझ लीजिए। बाकी कार्यस्थल पर अगर आप कहीं हैं तो अनुकूल है दिन। कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। किसी व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करनी है तो वो कर सकते हैं। जो भी कार्य करना है उसकी तैयारी आज कर सकते हैं। लापरवाही से बचिए, ये बात मैं विशेष रूप से व्यापारियों के लिए कह रहा हूं। और अपनी मेहनत में कोई कमी मत लाइए। आज होली का पर्व है तो पर्व को मनाते हुए भी आप मेहनत करिए। गलत तरीका शॉर्टकट यूज करने से बचिए क्योंकि उससे नुकसान होगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी, परेशानी थी, वो दूर होगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव और प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता। यानी कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों के लिए दिन को मैं साधारणतः ठीक कहूंगा।
बेस्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा उतार चढ़ाव परेशानी है, स्वास्थ्य में भी पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। तो लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर ग्रे है। जल में केसर और इत्र, केसर को घिस लीजिए, इत्र मिलाइए, भोलेनाथ पर अर्पित करिए और उसी जल से उनके साथ होली खेलिए। बाद में आप वो जल खुद पर, परिवार के सदस्यों पर भी डालिए। ये मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा और बाकी वैसे दिन ठीक है, लाल रंग आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो काम सोचे हुए हैं वो पूरे होंगे और बाकी अगर देखा जाए तो जो भी अनचाही बाधाएं, परेशानियां थीं, अनचाही स्थितियां थीं, वो सब आपके पक्ष में आ जाएंगी। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में काम ठीक चलने वाला है, छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। कड़ी मेहनत से अपने आप को पीछे मत रखिएगा, कड़ी मेहनत करिए। कारोबारियों के लिए दिन साधारणतः ठीक है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाएगा। जीवन साथी से विशेष सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष ऐसी परेशानी नहीं है। भोजन आपका नियंत्रित रहना चाहिए, बाकी सब ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और जल में इत्र मिला करके, सिर्फ इत्र, और भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए और उसी जल से पूरे परिवार के साथ आप चाहें तो होली खेल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मैंने जैसा बताया भोलेनाथ के संग होली खेलने की अगर आप कर सकते हो तो अवश्य करिएगा, क्योंकि उनकी कृपा हो तो होली बिल्कुल रंगमय हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।